हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने 4 वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। चलिए आज 5वां क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5वां क्वेश्चन, फलन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू। यहाँ पर इस तरह से फंक्शन डिफाइंड है। यक्स बड़ा है और बराबर है 0 से तो उसका वैल्यू यक्स है, और यक्स जब छोटा है 0 से तो उसका वैल्यू 2 है। के लिए यक्स बराबर 0 पर फलन सांतत का परीक्षण कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट x बराबर 0 पर निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर माइनस होता है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में जिस भी फंक्शन पर लिमिट निकालना होता है लेफ्ट हैंड, वहाँ पर उस फंक्शन वहाँ पर 0 रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर निकालना है। तो x बराबर हम x टेंस टू 0 पर माइनस किए हैं। अगर x बराबर 1 पर निकालना होता है तो यहाँ पर x टेंस टू 1 पर माइनस करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं f ऑफ x। अब हम h टेंस टू जब हम 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है। देखिए यहाँ पर जब हम x टेंस टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस का h हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 माइनस का h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पर निकालना है। अब चलिए हम जहाँ जहाँ लिमिट में यक्स रहेगा वहाँ वहाँ हम लिमिट में पुट करेंगे। फंक्शन में वहाँ वहाँ हम 0 माइनस h पुट करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 0 से, x का वैल्यू छोटा होना चाहिए 0 से, तब वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की कंडीशन होती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x का वैल्यू छोटा है 0 से, लेफ्ट हैंड लिमिट का कंडीशन है। तो यहाँ पर f वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 दिया है, तो यहाँ पर कोई रखने के लिए वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल दिया 2। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे x टेंस टू 0 पर प्लस f ऑफ x। अब हम देखिए लिमिट, जब यहाँ पर हम लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस का h। अब लिमिट h टेंस टू 0, अब देखेंगे कौन सा फंक्शन लेना है। वह फंक्शन लेंगे जहाँ 0 का मान 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर देखिए 0 का मान 1 से छोटा भी और उसके बराबर है, तो बराबर पर भी वही लेना है और बड़ा पर भी वही लेना है। तो वहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 प्लस h रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर x लेना है तो x को जहाँ पर हम रख सकते हैं 0 प्लस का h। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अगर 0 में हम h जोड़ेंगे तो यहाँ पर h ही आएगा। अब देखिए आगे, अब हम जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक ही h है, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो h बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हो गया 0, इसका वैल्यू 0 हो गया। अब चलिए हम निकालते हैं एट द पॉइंट। एट द पॉइंट f ऑफ x है, f ऑफ x बराबर हम वहाँ वह वैल्यू हम लेंगे जहाँ x का वैल्यू 0 के बराबर। तो x का वैल्यू 0 के बराबर पहले वाले कंडीशन में है, इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है। x का मान 0 से बड़ा भी है और x के बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन में यही वैल्यू हमको लेना है। तो यहाँ पर x हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हमने ले लिया। अब हमको चूँकि 0 पर निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रखेंगे। तो हम चलिए 0 रखते हैं। तो f ऑफ 0 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाला तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2 आया है, राइट हैंड लिमिट 0 आया है, और यहाँ पर एट द पॉइंट फंक्शन 0 आया है। यानी हमको टोटल कंडीशन हमको ये मिल गई, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ x। यानी कि हमारा राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद इक्वल नहीं है, अर्थात हमारा फंक्शन संतत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो यहाँ पर आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी यहाँ पर बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पर इसे लिखने में काफ़ी हमारा समय चला जाएगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, फलन एफ ऑफ एक्स एक अंतराल 0,1 में निम्न प्रकार परिभाषित है। तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पर इस प्रकार बड़ा दिया हुआ है कि यहाँ पर एक्स बराबर हमको 0 पर 0 दिया है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन हमको बस निकालना है एक्स बराबर 1/2 पर फलन की सांतत का ज्ञात करना है। तो हम एक्स बराबर 1/2 से बड़ी और छोटी और उसके बराबर वाली कंडीशन को ही ध्यान में रखेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे और कंडीशन को हमको ध्यान में नहीं रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम अगले पृष्ठ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ पर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1/2 पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर निकालना है हमें 1/2 पर। तो हमने बताया था कि जिस भी फंक्शन पर निकालना होता है लेफ्ट हैंड लिमिट उस पर माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हम वही, चलिए अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अब जब हमने बताया कि जब लिमिट एच टेंस टू 0 टेंड कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ जहाँ फंक्शन रहेगा वह उस लिमिट का जो वैल्यू है उसमें से हम एच माइनस करते हैं और एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम अब जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स आएगा वहाँ 1/2 माइनस एच रखेंगे। पहले उस फंक्शन को हम ज्ञात कर लेते हैं कि वहाँ पर फंक्शन कौन लेंगे। तो जो वैल्यू 1/2 से वहाँ पर जहाँ x का मान 1/2 से छोटा रहेगा वही फंक्शन हम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वाले फंक्शन में जो वैल्यू x की है वह 1/2 से छोटी है, तो यही फंक्शन हम लेंगे, यही वाला 1/2 माइनस का x और 1/2 माइनस का x, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमको 1/2 माइनस h भी रखना है। तो चलिए हम लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, या फंक्शन लेंगे 1/2 माइनस का x, तो 1/2 माइनस और जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 माइनस का h हमको रखना है। चलिए इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1/2, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस h हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा h। अब जहाँ जहाँ h वहाँ हम 0 पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो h बराबर यहाँ पर एक ही h है तो यहाँ पर h बराबर 0 हो जाएगा।